दोनों मार्गों को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और मनाली से लेकर कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, ये वो तमाम इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं। मनाली और मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहां पर भारी भरकम लैंडस्लाइड, बारिश, सड़कें टूटना, घर तबाह होना, लोगों का लापता हो जाना, बाजार के बाजार मलबे में, सैलाब में बह जाना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मनाली और मंडी से सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, चट्टान खिसक रही है, सैलाब बह रहा है, घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कुदरत के प्रचंड प्रहार के आगे हिमाचल प्रदेश लाचार नजर आ रहा है। लेकिन ये मुसीबत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज भी 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। नतीजा ये है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि हर पल नया हादसा दस्तक दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक आपदा से 176 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लापता हैं। कुदरत के वार से प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग चुकी है। अलग अलग 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनाली से लेकर मंडी तक, चंबा से लेकर ऊना तक, कहीं सड़कें तबाह हो रही हैं, कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं सड़क निर्माण में और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में लगी गाड़ियां मलबे में बह रही हैं, कहीं लोगों के घरों में सैलाब घुस आया है और लोगों के जीवन पर आफत बनाई है। अब मंडी से डराने वाली तस्वीरें दिखाते हैं आपको। औट के फागू गांव में एक भारी भरकम चट्टान, जिसकी वजह से 2 घरों को नुकसान हुआ है, अचानक लुढ़कते हुए पहाड़ से अलग होकर किस तरह गांव पर आ गिरी है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इन घरों को पहले ही खाली करवा दिया गया था। पहाड़ी से अचानक एक बड़ी चट्टान खिसक कर नीचे आई। हादसा शुक्रवार दोपहर को हुआ, लेकिन इसकी तस्वीर डर पैदा कर रही है। इस हादसे के बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तस्वीरें ऊना की। यहां भारी बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। शुक्रवार रात लगातार आसमान से आफत बरस रही है। हालात आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इंसान बेबस है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कों पर समंदर उतर आया है, घरों में सैलाब का कब्जा है, लोग लाचार हो चुके हैं। आसमान से बरसती आफत से राहत कब मिलेगी, कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं कि आखिर कुदरत कौन सा प्रतिशोध ले रही है कि सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। ऊना में बाढ़ जैसे हालातों के बाद एक दिन के लिए सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, जहां कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद तबाही मची हुई है। जिले में बहने वाले नदी नाले खतरे के निशान पर हैं, जिससे आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। सबसे बड़ा हादसा मलाना पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की डैम साइट पर हुआ है, जहां अचानक आई बाढ़ ने प्रोजेक्ट में लगी मशीनरी को बहा दिया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ और मलबा बहते पानी के साथ डैम साइट पर पहुंचा। ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भी जगह जगह ताजा भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए हैं। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब तस्वीरें कुल्लू घाटी से दिखाते हैं आपको, जहां कुल्लू में बारिश की वजह से भूतनाथ वैली ब्रिज के पास सड़क धंस गई है। भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई लिंक रोड बंद हैं, जिसके बाद से बागवान परेशान हैं, क्योंकि सड़कें बंद होने की वजह से फल सब्जियां मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों का यही हाल है और बहुत जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 7 जिलों के लिए आज भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्यावरणविद चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट सरकारों से जवाब मांग रहा है। सुखू सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है कि राहत बचाव कार्य को लेकर और पर्यावरण को सुधारने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी भी की है कि अगर टूरिस्ट फ्लो पर ध्यान नहीं दिया गया, अगर टूरिस्ट और विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश में इसी तरह खेल खेला गया, तो हिमाचल प्रदेश बहुत जल्द देश के नक्शे से मिट जाएगा।